हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो मैथ्स मेजर सेकंड का पेपर होने वाला है। अब मैंने आपको मेजर फर्स्ट का क्वेश्चन बताया था। लगभग 55 के क्वेश्चन के आसपास मैंने बताया था। उसमें से आज पेपर हुआ है, तो उसमें से 52 नंबर के मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप परिभाषा जैसे कि उपबलय की परिभाषा या फिर एक दो क्वेश्चन और भी ऐसे थे जिन्हें कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते या फिर अगर आप परिभाषा पढ़े होते तो आपसे बन सकता था। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टली बात करें तो लगभग 52 मार्क्स का 70 में से आपका उससे आया था। 55 क्वेश्चन में से अगर 52 नंबर का आ जा रहा है, 70 में 52, तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक ही है। तो आज मैं आपको मैथ्स मेजर सेकंड के लगभग 70-75 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने लगभग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो उससे आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से अगर आप करेंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उससे पहले चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप उन तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर पहला एक जीवनी आती है, तो बौधायन की संक्षिप्त जीवनी आप अपना पढ़ लीजिएगा। अगर आपको भारत के संदर्भ में आता है कलन की पृष्ठभूमि के बारे में, तो आप इसको थोड़ा बना करके लिख सकते हैं। अगर आपको इस क्योंकि बुधान तो है भारतीय ही, तो आप उसको बना करके लिख सकते हैं। अगर कलन के संदर्भ में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भारत के संदर्भ में, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो एक बौधान की संक्षिप्त जीवनी यही अपने सिलेबस में है, तो आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद परिभाषाएं आएंगी 2 नंबर में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। परिबद्ध अनुक्रम किसे कहते हैं, और साथ ही साथ अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो आप अनुक्रम की भी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वैसे दिया है अनुक्रम की परिभाषा, तो आप परिबद्ध अनुक्रम को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण दीजिए, तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक। उसके बाद अनुक्रम की अभिसारता को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा 9 नंबर में, या फिर हो सकता है कि आपका 2 नंबर में ही आपको दे दें। इसके बाद अनुक्रम की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा एक अद्वितीय होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िएगा। इसमें से आपको सिर्फ कौशी अनुक्रम की परिभाषा पढ़नी है, आपको प्रूव करने को नहीं आएगा। आपको सिर्फ कौशी अनुक्रम की परिभाषा पढ़नी है। ठीक। उसके बाद एक दिष्ट वर्धमान एक दिष्ट ह्रासमान का आपको पढ़ना परिभाषा आ सकती है। उसके बाद ये है, तो आप इसको सिद्ध कर दीजिएगा। ठीक। ये भी कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय का कथन और सिद्ध कीजिए। कौशी की सीमा संबंधी 2 प्रमेय है, तो आपको सिद्ध करने के लिए अगर आएगा तो आपको प्रथम प्रमेय ही आएगी, सेकंड प्रमेय सिद्ध करने के लिए नहीं आएगी। उससे सिर्फ आपको क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपका 14 नंबर में फर्स्ट यूनिट से दे दें, क्योंकि सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन देते हैं 14 नंबर में, जिसमें से आपको दो क्वेश्चन करना होता है। तो हो सकता है कि फर्स्ट यूनिट से यही क्वेश्चन दे दें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा भी है और लगता है कि 14 नंबर में आ सकता है। इसके बाद आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। ये आपका कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से हल होगा, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, आ सकता है, पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कौशी का व्यापक सिद्धांत ये आ सकता है, अपसरण सिद्धांत है, आ सकता है, आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि बुक में ज़्यादा बार नहीं आया है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक संभावना है कि दे सकते हैं। इसको भी आप पढ़िएगा। ठीक। प्रयोग कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इजी ही हैं, तो अगर आप इनका थोड़ा परिभाषा देख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है। पी श्रेणी परीक्षण ये बिल्कुल आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक। निम्न श्रेणी की विशालता का परीक्षण ये ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है। ये भी लगा लीजिएगा एक बार, ये भी आ सकता है बिल्कुल।
इसके बाद बिल्कुल ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि एक्स रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे जिसमें कि आपको डीएल लंबर्ट और आपको रावी परीक्षण को अच्छे से तैयार कर लेना है। काफ़ी हद तक संभावना है कि रावी परीक्षण 14 नंबर में देंगे सेकंड यूनिट से, और डीएल लंबर्ट भी इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद ए अभिसरण का परीक्षण आ सकता है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा। अभिसारिता का परीक्षण से एक क्वेश्चन तो जरूर आना है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। सीसी में भी एक क्वेश्चन अभिसारिता के परीक्षण से दिया गया था, पढ़िएगा। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। एक निरपेक्ष अपसारी श्रेणी अपसारी होती है किंतु विलोम सत्य नहीं है, आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बात देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक, ये रावी परीक्षण से सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन रावी परीक्षण से 14 नंबर में दे सकते हैं सेकंड यूनिट में, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद निम्न श्रेणी के अपसारी या अपसारी होने का परीक्षण, बिल्कुल ये जो लॉगरिथमिक टेस्ट है उस पर आ सकता सॉल्व होगा, तो ये बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। ये भी अनंत श्रेणी है, बिल्कुल आ सकता है। अपसारिता का अपसारिता ज्ञात कीजिए यदि एनवा पद यूएन वन अपान एन साइन यू वन अपान एन, आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा। एकांतर श्रेणी की परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। लेबनिज परीक्षण का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने को नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको यहाँ पर एकांतर श्रेणी की परिभाषा याद करना है। ये बिल्कुल आ सकता है। एक समान संतत की परिभाषा तथा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक एक समान संतत फलन संतत होता है परंतु विलोम आवश्यक नहीं है, आ सकता है। आपको एक बार देख लेना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके बाद ये भी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो देखिए, एक समान संतत प्रूव करने के लिए या फिर आपका लिमिट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इससे पढ़ना है। यदि एक फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तब दर्शाइए कि वह उस बिंदु पर संतत होगा, आ सकता है, अच्छे से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एक क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको असंतत है, ये अवकलनीय नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं सभी क्वेश्चन इस पर नहीं ऐड किया हूँ। अगर आपके पास बुक या परीक्षा बोर्ड है या फिर कोई दूसरी सीरीज है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर आएंगे, चाहे 9 नंबर में आए या फिर 14 नंबर में दे दे, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। संतत अवकलनीय नहीं, इस टाइप की यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐड भी किए हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप के ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मुझसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप कितनी बार आया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा, कि देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे आपको लगता है कि बन जाएगा तो आप सॉल्व कीजिएगा। बाकी मैं तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आया, तो मैं इसको स्किप कर दिया हूँ, नहीं पढ़ा हूँ। इसके बाद रोले प्रमेय और आपका लेंगदार्ज थ्योरम दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर में आ सकती है। लेंगदार्ज थ्योरम आपको दे सकते हैं 14 नंबर में सॉल्व करने के। तो रोले और लेंगदार्ज दोनों ही आपको अच्छे से प्रूव करना है, कथन याद करना है, दोनों ही आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल रोले और लेंगदार्ज दे सकते हैं। और इस टाइप की आपका रोले प्रमेय या फिर लेंगराज प्रमेय का सत्यापन आपको अच्छे से देख लेना है, ये इजी है। अगर आप रोले प्रमेय और लेंगराज थ्योरम की आप प्रूफ सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम मध्यमान प्रमेय या फिर लेंगराज मध्यमान प्रमेय। ठीक, ये ऐसे लेंगराज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आ सकता है, तो आप पढ़िएगा। यही क्वेश्चन आपको सीसी में दिया गया था, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, कहीं यही क्वेश्चन ना दे दें। ठीक, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर अब आ चुके हैं थर्ड यूनिट में, तो यहाँ पर दो चरों की फलन की सीमा को परिभाषित कीजिए, आ सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर संतत की परिभाषा, ये हाँ, ये दोनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर उत्तर भी दिखा दिया है आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल। लिमिट एफ वाई टेंस टू एफ वी एफ एक्स वाई, यदि इसका अस्तित्व है तो अद्वितीय है, बिल्कुल आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रूव करने को, हल करने को। यहाँ पर देख पा रहे हैं दो फलनों के लिए है, तो संतत या फिर असंतत सिद्ध करने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तकनीक के प्रयोग से इस टाइप के सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है,
मैंने इसमें जो भी आपको ऐड किया है क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। बाकी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यही है, आपका संतत करने के जांच करने के लिए आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस टाइप के थोड़ा कम आने की चांस है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये समघात फलन के ए नहीं आएगा क्वेश्चन, ए 24 का ए नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आलर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। अगर अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो सेम टू सेम है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो काम बन जाएगा। बस एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टू सेम है। फर्स्ट ईयर में भी यही क्वेश्चन था मेजर सेकंड में, और इसी सेकंड ईयर में भी मेजर सेकंड में है आइलर थ्योरम समघात फलन के लिए। तो एक क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव करने को आएगा आइलर प्रमेय से, या फिर इस टाइप का आ सकता है आइलर प्रमेय से। मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास बुक वगैरह है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर इस टाइप के सभी आइलर प्रमेय से सिद्ध होंगे, बहुत ही ईजी है। आप एक बार से इसको देखिएगा, आपसे बन जाएगा। यहाँ पर यू इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स पाई अपॉन एक्स, ये भी आ सकता है बिल्कुल। यहाँ पर यू इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करने के लिए सभी आइलर प्रमेय से होंगे। आप एक बार सूत्र बस याद कर लीजिएगा तो आपको बन जाएगा। सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। ये भी आ सकता है बिल्कुल। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैकोबियन से है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैकोबियन का ही है, ये भी आ सकता है, ठीक। जैकोबियन से आ सकता है। मुझे लगता है कि या तो इस यूनिट से गामा बीटा फंक्शन से 14 नंबर का क्वेश्चन देंगे, या फिर ये जैकोबियन से देंगे, क्योंकि जैकोबियन वाला थोड़ा इजी है और तो लंबा भी हो जाता है। तो 14 नंबर लाइक ठीक ठाक है। ये सभी जैकोबियन के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बार आया हुआ है। एक भी जैकोबियन का है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी जैकोबियन से बन जाएगा, अच्छा है। एक क्वेश्चन आ सकता है टेलर प्रमेय का। टेलर प्रमेय के 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। अगर आपके पास और लगभग ये तो पूरा का पूरा टेलर प्रमेय, एक बार आपको अच्छे से टेलर प्रमेय का आपको सूत्र याद करना है। बाकी वहाँ पर मान रखते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। तो अगर देंगे तो हालांकि थोड़ा कम चांस लगता है, लेकिन अगर देते हैं तो बन जाएगा। ये थोड़ा ईजी है और आपको फार्मूला बस याद करना पड़ेगा, काम हो जाएगा, ठीक। उच्चिष्ठ निम्निष्ठ कल्याण बिंदु का आ सकता है सेडल पॉइंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इस उच्चिष्ठ निम्निष्ठ के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, जिसमें भी मैंने पेन से इम्पोर्टेंट लगाया है उसको तो अच्छे से एक बार सॉल्व करना है। बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं आया हुआ है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा नहीं। जो ज़्यादा बार आया है उसको आपको देखना है। ये साइन एक्स साइन वाई वाला आपका 14 नंबर में दे सकते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये भी उच्चिष्ठ निम्निष्ठ निकालने का थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कम हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। ये है आ गया है बीटा गामा फंक्शन। मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन आपका 14 नंबर में देंगे। हालांकि जो मैं विधि पढ़ा हूँ तो थोड़ी मतलब कि आपका याद करने वाली विधि है, लेकिन फिर भी अगर आपको आप कोई दूसरी विधि से सॉल्व कीजिएगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा याद ना करना पड़े, मतलब कि फार्मूला याद ना करना पड़े उससे, तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बार आया है बीटा गामा फंक्शन में आपका संबंध बताने की। तो आ सकता है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। बीटा फलन के सम्मित गुण का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बात देखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। इसके बाद सिद्ध कीजिए, ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक हो सकता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव करने को ना दें तो आपका डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन समाकलन का दे दें, जो कि गामा बीटा फंक्शन से सॉल्व हो, ठीक। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ चुके हैं हम लोग चौथी यूनिट। चौथी यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन मिले नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है तो उसमें एक तो चालपीठ विधि का है। तो चालपीठ विधि आप अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें भी फार्मूला ही है। फार्मूला में सिर्फ आपको वैल्यू रखना होता है, काम हो जाता है। तो आपको चालपीठ विधि से का जो इम्पोर्टेंट देखना है, चालपीठ विधि के जो मैं आपको बताऊंगा आगे। बाकी ये थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको
सॉल्व कर लेना, एक बार देखेंगे। हालांकि थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, मज़ा नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आप 4 फीट विधि से, 4 फीट विधि वाले सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दे सकते हैं 4 फीट विधि से, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको 4 फीट विधि से सॉल्व करने को आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा, 4 फीट विधि से यहाँ पर आ सकता है। मैंने यहाँ पर टोटल 78 क्वेश्चन लगभग बताए हैं, लेकिन वही है कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं तो आपका सिमिलर टाइप के हैं, जो ये फार्मूला बेस्ड हैं, जैसे कि 4 फीट विधि के मैंने कई सारे क्वेश्चन बता दिए जो कि एक ही फार्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। तो लगभग मान के चलिए कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, पास होने की कोई टेंशन नहीं है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन, लगभग 70-75 क्वेश्चन है, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी। अगर आप नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट का चाहते हैं, जैसे कि मेरा फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फाउंडेशन के हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उनका भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।